अगर आपके भी दांत बहुत ज़्यादा पीले हो गए हैं, दांतों पे ऐसे पीलेपन की एक परत जम गई है, या फिर हम ये कहें कि दांतों पे टार्टर हो गया है, प्लाक लग गया है दांतों के ऊपर, जो एक पीली सी परत होती है हमारे दांतों के ऊपर जो छूटती नहीं है, उसको हम टार्टर या प्लाक कहते हैं। पहले तो वो प्लाक रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो टार्टर में चेंज होता जाता है, जिसको हम दंत पथरी भी कहते हैं। आप चाहे जितना भी ब्रश कर लीजिए, वो छूटता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेके आई हूँ। ये रेमेडी जितनी सस्ती है उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये रेमेडी आपके दांतों पे जमे पीलेपन या फिर आपके दांतों के ऊपर जो गंदगी जम गई है, जो नॉर्मल ब्रश से बिल्कुल भी नहीं जा रही है, ये रेमेडी उसे भी पूरी तरीके से निकाल के आपके दांतों को फिर से ये मोतियों जैसा चमका देगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मेथी दाना। मेथी दाना हमारे दांतों की किसी भी तरह की प्रॉब्लम, जैसे प्लाक हो गया, टार्टर हो गया, गम स्वेलिंग हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, दांतों का पीलापन हो गया, इन सभी को ये बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है और पूरी तरीके से इन्हें ख़त्म भी कर देता है। मेथी दाना में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है जो बैक्टीरियल प्लाक को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। हमारे दांतों पे जो येलो लेयर एक जम जाता है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है बैक्टीरियल प्लाक। पहले तो हम ये बैक्टीरियल प्लाक को बहुत हल्के में लेते हैं और इसे ऐसे ही जाने देते हैं, लेकिन जब ये धीरे धीरे बैक्टीरियल प्लाक टार्टर में जम जाता है ना, फिर हमारे दांतों पे एक अलग सी गंदी सी लेयर दिखाई देती है। जितना भी हम ब्रश कर लेना, फिर वो लेयर हटती नहीं है। तब समझ में आता है कि हमारे दांतों के साथ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। फिर हम अवेयर होते हैं और अपनी दांतों की केयर करना स्टार्ट करते हैं। तो उस बैक्टीरियल प्लाक को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मैंने मेथी दाना लिया है, 4 से 5 मेथी दाना लिया है, और 4 से 5 इनफ है। अगर आप इतना ले लेंगे ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका महीने भर का काम हो गया। मतलब इतनी सस्ती सी चीज़ अगर आप किसी भी परचून की दुकान पे चले जाएंगे तो 15 से 20 रुपए में आपको मेथी दाना इतना ज़्यादा मिल जाएगा। मुझे तो लगता है कि आपका साल भर का काम हो जाएगा, क्योंकि बस इसको थोड़ा सा ही तो यूज करना है। फिर हमें एक पैन लेना है जिसकी पेंदी थोड़ी सी मोटी हो, और इसमें जो मैंने 4 से 5 चम्मच मेथी दाना लिया है इसको डाल दीजिए और इसे बिल्कुल धीमी आंच पे रोस्ट करिए। बिल्कुल भी ये मेथी दाना जलना नहीं चाहिए, बस हल्का सा ड्राई रोस्ट हो जाए, ताकि इसका हम आगे जैसे यूज करने वाले हैं उसे यूज करने में हमें थोड़ा सा आसानी हो जाए। मेथी दाने में फ्लेवेनॉइड, सैपोनिन, एल्कलॉइड और पॉलीफेनॉल पाए जाते हैं, जो कि ये हार्मफुल जो बैक्टीरिया होती है ना, जिनके कारण ये बैक्टीरियल प्लाक होता है, इनको ये पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। साथ ही साथ मेथी दाने में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसके कारण अगर हमारे गम में कोई स्वेलिंग हो या फिर रेडनेस आ गई हो, ये भी उसे पूरी तरीके से कम कर देता है। इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जनरली हम कोई भी रेमेडी अगर अपने दांतों के लिए यूज करते हैं, या फिर कोई भी वाइटनिंग अगर आप टूथपेस्ट भी अपने दांतों के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो वो धीरे धीरे हमारे जो इनेमल की लेयर होती है उसे वो थिन करता जाता है। लेकिन मेथी दाने में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम पाए जाते हैं, तो ये हमारे इनेमल को भी स्ट्रॉन्ग करता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल ही क्लियर कर दे रही हूँ, अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी हो रही है, अगर आप कुछ ठंडा या गर्म खा पी रही हैं और अजीब सा दांतों में झंझनाहट सी महसूस हो रही है, तो ये रेमेडी उसे ठीक नहीं करेगा। तो अब आप ये मत सोचिएगा कि ये रेमेडी उसे ठीक कर देगा, या फिर आपके दांतों में किसी तरह का पेन हो रहा हो अचानक से, नहीं होता कि दांतों में दर्द होने लगता है तो कोई हम रेमेडी यूज़ कर लें, दांतों का दर्द बंद हो जाए, तो ये आपके दांतों के दर्द को भी बंद नहीं करेगा और ना ही आपके दांतों की झंझनाहट को ख़त्म करेगा। लेकिन दांतों के पीलेपन को, बैक्टीरियल प्लाक को, टार्टर को, जो दांतों के ऊपर मेनली गंदगी जमी हुई है ना, ये रेमेडी उसे साफ करने का काम करेगा। बेसिकली ये रेमेडी आपके दांतों के लिए पेन किलर का काम बिल्कुल नहीं करेगा,
बस ये आपके दांतों की गंदगी हटा देगा। बहुत लोग की शादी होने वाली होती है और वो गुटखा पान मसाला खाते हैं या खाती हैं, तो उनके दांतों पे अजीब सा लेयर जम जाता है, तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है कि शादी भी होने वाली है और दांतों पे ये लेयर भी जमी है। तो बहुत से ऐसे कमेंट भी आते हैं कि मेरी शादी हफ्ते भर में होने वाली है, कोई ऐसा रेमेडी बताइए जिससे ये पीलापन बहुत जल्दी हट जाए। तो ये रेमेडी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कारीगर है कि एक हफ्ते में अगर आप लगातार इसको यूज़ कर लेती हैं, जैसा कि मैं आगे बताऊंगी कैसे इसको यूज़ करना है, तो वो पीलापन पूरी तरीके से हट जाएगा। और जिनकी शादी नहीं भी होने वाली है वो भी इसका यूज कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने जितना भी मेथी दाना रोस्ट किया था उसको हमें पाउडर फॉर्म में बना लेना है। जितना बारीक कर सके उतना आप इसको पाउडर फॉर्म में बारीक कर लीजिए। दोनों ऑप्शन है, आप कूट के भी इसको बारीक कर सकते हैं या ग्राइंडर जार में डाल के इसको बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में आप जितना ज़्यादा बना सकते हैं वहाँ पे बना लीजिए। जब आप इसको पाउडर फॉर्म में बना रही होंगी ना तो एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल आएगी। तो ये बिल्कुल आप मत सोचिए कि अगर आप इसको दांतों में करेंगे तो बहुत ही हमें ये मीठा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। नहीं, मेथी दाने में आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम होने के कारण ये आपको कड़वा लगेगा, लेकिन मेथी दाने का यही कड़वाहट आपके दांतों पे जमे पीलेपन को या फिर जो जमी गंदगी है उसे पूरे तरीके से ख़त्म करेगा। जो हमारे दांतों पे गंदगी जमी होती है ना, एक्चुअल में वहाँ धीरे धीरे करके बैक्टीरिया इकट्ठे होते जाते हैं जिनका निकलना नामुमकिन सा हो जाता है, लेकिन ये उस बैक्टीरिया को बहुत अच्छी तरीके से निकाल देगा। अब हमें इस मेथी दाने के पाउडर को बहुत ज़्यादा नहीं, आधा से 1 चम्मच ले लेना है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मेथी दाना पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो अगर आपको ये पेस्ट सूखा लगे तो आप धीरे धीरे करके इसमें पानी ऐड कर सकते हैं ताकि ये आपके दांतों पे अच्छे से रब हो सके। जब आप इसको अपने दांतों पे रब करेंगी ना तो आप बिल्कुल भी ये महसूस नहीं करेंगी कि कोई मैंने ऐसे टफ चीज़ अपने दांतों पे रगड़ रही हूँ। बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाता है जैसे ही इसको आप पानी में डालती हैं। आपके दांतों को किसी भी तरीके का कोई भी ये हार्म नहीं करता, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस नॉर्मली हमें थोड़ा सा गीला करके इसको ब्रश में लगा के अपने दांतों पे करना होता है। ये जो पाउडर है आप चाहे तो किसी बाउल में इसका पेस्ट बना सकती हैं या फिर डायरेक्ट अपने हथेलियों पे भी इसका पेस्ट बना सकती हैं। जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप इसको यूज कर सकती हैं। अगर आपके दांत कम पीले हैं या उस पर कम गंदगी जमी है तो आप इसको एक ही टाइम यूज कर सकते हैं और रात में यूज करिएगा। खाना खाने के बाद इस पेस्ट से अपने दांतों को अच्छे से साफ कर लीजिए, इतना ही आपके लिए इनफ होगा। लेकिन अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा पीले हैं, उस पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो आप सुबह शाम इस पेस्ट का इस्तेमाल करिए और आप इसको डेली यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट हमारे दांतों पे नहीं होगा। तो आप इसे डेली जैसे टूथपेस्ट यूज करते हैं वैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहूंगी कि सुबह करिए या ना करिए, लेकिन शाम को इस पेस्ट से अपने दांतों को जरूर साफ करिए, क्योंकि जब रात में आप इसको खाना खाने के बाद अपने दांतों को इससे साफ करते हैं ना, तो जो हमारे दांतों पे खाना रात भर जमा रह जाता है जिनके कारण प्लाक या टार्टर हमारे दांतों पे हो जाता है, वो गंदगी धीरे धीरे ये रात भर करके साफ करेगा। और टेस्ट में ये मेथी दाना आपको कड़वा लगेगा, तो जब भी आप इस पेस्ट को करेंगे तो हल्का हल्का आपका मुंह थोड़ा सा कड़वाहट जैसा बना रहेगा, लेकिन ये आपके दांतों के लिए और आपके प्लाक के लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो इस रेमेडी को आप जरूर ट्राई करिए, 1 हफ्ते के अंदर ही आप विजिबल रिजल्ट देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।